हरिओम नमो नमः। आप सभी के बीच मैं रजनीश कुमार पांडेय, संस्कृत विद्योपार्जन स्थान संस्कृत एकेडमी अत्र भवतां समेषां सादरं स्वागतमस्ति। यहाँ आप सभी का स्वागत है। तो यूजीसी एनटीए नेट कोड 25 के प्रथम इकाई के प्रथम टॉपिक वेदों का काल, यह वीडियो बन चुका है, वहाँ से आप देख सकते हैं यूट्यूब से। आज का वीडियो द्वितीय टॉपिक संहिता साहित्य का अध्ययन करेंगे। तो संहिता साहित्य में चारों वेदों का सामान्य परिचय पढ़ना है। तो चारों वेदों का सामान्य परिचय एक वीडियो में कराना असंभव है, तो आज सिर्फ ऋग्वेद का सामान्य परिचय जानेंगे। तो सबसे पहले यह प्रश्न होता है कि ऋक् शब्द का अर्थ क्या है, यानी ऋक् शब्द का अर्थ क्या है। तो ऋक् शब्द का अर्थ होता है स्तुति परक मंत्रों को ऋक् कहते हैं, यानी स्तुति। ऋक् शब्द का अर्थ होता है स्तुति। इसका व्युत्पत्ति देखें तो ऋच्यते स्तूयते यया सा ऋक् इति ऋक् शब्दस्य व्युत्पत्तिर्भवति। यानी जिन मंत्रों के द्वारा देवताओं की स्तुति की जाए उन मंत्रों को ऋक् कहते हैं। भगवान जैमिनी लिखते हैं यत्रार्थवशेन पाद व्यवस्था सा ऋक्, यानी अर्थ के साथ साथ पाद व्यवस्था हो उसे ऋक् कहते हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं का पारिभाषिक शब्द शस्त्र है। तो यहाँ शस्त्र का लक्षण देते हैं अप्रगीत मंत्र साध्य स्तुति शस्त्र, अर्थात गान रहित देव स्तुति परक मंत्रों को शस्त्र कहते हैं। तो ऋग्वेद सर्वप्रथम वेद, चारों वेदों में सर्वप्रथम जो वेद है ऋग्वेद है। पुरुष सूक्त में मिलता है तस्माद् यज्ञात् सर्वभूत ऋचः सामानि जज्ञेर। ऋचः पद से यहाँ संकेत ऋग्वेद को दिया गया है। चारों वेदों में ऋग्वेद जो है सबसे बृहद वेद है। ज्ञान कर्म उपासना भेदेन वेदत्रयीषु यजुर साम अथर्व, तीनों वेदों में ज्ञान कर्म के भेद से ज्ञान प्रधान होने के कारण सर्वाधिक महत्व जो है ऋग्वेद का है। ऋग्वेद का सामान्य परिचय, ऋग्वेद का ऋत्विक है होता। ऋग्वेद का संबंध भूलोकेन सह, उत्पत्ति जो है अग्नेः सकाशात्, एक सुक्ति मिलता है अग्नेः ऋग्वेदः वायोः यजुर्वेदः सूर्यात् सामवेदः। तत्वम है ऋग्वेद का वाक तत्व, ऋचम वाचम प्रपद्ये मनो जजुः प्रपद्ये साम प्राणम प्रपद्ये। इन मंत्रों में तीनों वेदों का वाक तत्व यानी तत्व आ जाते हैं। ऋग्वेद के मुख्य आचार्य हुए पैलः पदपाठकारः साकल्य ऋषि। ऋग्वेद के विषय ज्ञानात्मक विषय। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद। प्रारंभिक सूक्त जो है अग्निसूक्त, समाप्ति जो सूक्त है संज्ञान सूक्त। रावंकृत ऋग्वेद का पदपाठ भी मिलता है, पर साकल्य ऋषि से भिन्न कुछ मिलता है। ऋग्वेद का शाखा महर्षि पतंजलि स्वकीय महाभाष्य में पस्पसानिक में लिखते हैं एक विंशतिधा बाहवृक्ष, यानी पूर्व में 21 शाखा थे ऋग्वेद के, पर वर्तमान में 5 शाखा उपलब्ध हैं, क्रमशः साकल शाखा, भास्कर शाखा, अश्वालायन शाखा, शंखायन शाखा, मंडुकायन शाखा। इसमें भी सबसे प्रसिद्ध शाखा जो है वह साकल शाखा। ऋग्वेद का 2 विभाग होता है, अष्टक्रम मंडल क्रम।
अष्टक क्रम को देखते हैं तो अष्टक 8 है, अध्याय 64 है, वर्ग 2006, मंत्र 10,580। मंडल क्रम मंडल 10, अनुवाक 85, सूक्त 1028, जिसमें एकादश बालखिल्य सूक्त है। मंत्र 10,580, गिनने पर 10,552 मंत्र, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से 10,580 मंत्र सही होंगे। शब्द हैं 1,53,826, अक्षर हैं 4,32,000। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, संखायन ब्राह्मण। संखायन ब्राह्मण को ही कौशितकी ब्राह्मण कहते हैं। ऋग्वेद के आरण्यक, ऐतरेयारण्यक, संखायन आरण्यक। ऋग्वेद के उपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, कौशितकी उपनिषद। ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ, पाणिनीय शिक्षा। ऋग्वेद के प्रातिशाख्य, ऋग प्रातिशाख्य, इसी को पार्षद परिषद नाम से भी जाना जाता है। इसमें 3 अध्याय हैं, 18 पटल हैं, आचार्य शौनक द्वारा लिखित हैं। कल्पसूत्र का भेद 4 है, जो क्रमशः श्रोत्रसूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र, शुल्बसूत्र। अश्वलायन संखायन श्रोत्रसूत्र हैं, अश्वलायन संखायन संभव्य गृहसूत्र हैं, धर्मसूत्र वशिष्ठ हैं, शुल्बसूत्र ऋग्वेद के नहीं हैं। ऋग्वेद के प्रमुख भाष्यकर्ता का नाम, सांसद भाष्य का भी नाम, स्कंद स्वामी, जो 700 ईसा पूर्व के लगभग हुए। सबसे पहले भाष्यकार स्कंद स्वामी हैं। इन्होंने 4 अष्टक तक भाष्य किए हैं। उसके बाद नारायण तथा उदगीत ने भाष्य किए हैं। माधव भट्ट 6वीं शताब्दी को हुए। इन्होंने अनुक्रमणियाँ लिखी है। वेंकट माधव 11वीं शताब्दी को हुए। धानुष के यजवा, इनको त्रिवेद भाष्यकार भी कहा जाता है, जो 16वीं शताब्दी के हुए। आनंद तीर्थ 13वीं शताब्दी को हुए। इनका दूसरा नाम माधव था। यह वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं। आत्मानंद 14वीं शताब्दी। सायण जो हुए 14वीं शताब्दी। इनका भाष्य का नाम माधवीय वेदार्थ प्रकाश। प्रातिशाख्य के कर्ता एवं भाष्यकार। प्रातिशाख्य के कर्ता आचार्य शौनक हुए। ऋग प्रातिशाख्य के भाष्यकार उब्बट, जो मातृवेद भाष्य नामक भाष्य है, उब्बट द्वारा लिखा गया है। अब क्रमशः मंडल के ऋषि और सूक्त संख्या कितना है यह जानेंगे। प्रथम मंडल का ऋषि हैं सुतार्चिना मधुछंदा 191 सूक्त संख्या है। द्वितीय गृत्समदः 43, तृतीय विश्वामित्र 62, चतुर्थ वामदेव 58, पंचम अत्रि 87, षष्ठम भारद्वाज 75, सप्तम वशिष्ठ 104, अष्टम कण्व 103, नवम पवमान सोम 114, 10 भृगु श्रद्धा 191। यानी प्रथम मंडल 10वां मंडल ये समान है। 191 सूक्त संख्या है। दोनों अर्वाचीन है। दोनों में भी सबसे अर्वाचीन जो वेद है, यानी दोनों में सबसे अर्वाचीन जो मंडल है वह 10वां मंडल। ऋग्वेद में देवताओं के लिए सूक्त संख्या इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200, सोम की स्तुति 120, अश्विन के लिए 50, उषा के लिए 20, वरुण के लिए 12, बृहस्पति के लिए 11, विष्णु के लिए 5, रुद्र के लिए 3। अब संवाद सूक्त कुछ पढ़ने हैं, तो 4 संवाद सूक्त पढ़ना है। विश्वामित्र संवाद सूक्त, यमी पुरुरवा उर्वशी, शर्मापणि संवाद सूक्त, इन 4 सूक्तों का अध्ययन करना है। तो हम इनका क्रम संख्या, मंत्र और कुछ विशेष बात जान जाते हैं। विश्वामित्र क्रम संख्या हुआ इनका 333, 13 मंत्र, विपास
शतुद्री नदी का वर्णन है। विश्वामित्र के पिता का नाम कुशिक है। यम यमी 10-10 क्रम संख्या 14 मंत्र है। कामातुर नारी यमी है। यम का बहन यमी है। पुरुरवा उर्वशी 10-95 18 मंत्र है। श्रमापणि 10-108 11 मंत्र है। इंद्र की द्वितीय है वो शर्मा है। इन चारों संवाद सूक्तों में सबसे बृहद संवाद सूक्त है जो पुरुरवा उर्वशी है, उसमें सबसे ज़्यादा मंत्र है 18 मंत्र। ऋग्वेद के कुछ सूक्त भी पढ़ने हैं, तो उनका क्रम संख्या, मंत्र संख्या और कुछ विशेष बात जान जाते हैं। इंद्र सूक्त 2-12 क्रम संख्या 15 मंत्र हैं। दस्युर्हंता इंद्र है, इनका ऋषि हैं ग्रीष्मदः। पुरुष सूक्त 10-90 16 मंत्र, ऋषि नारायण है, सृष्टि उत्पादक विषय है। प्रजापति सूक्त 10-121 10 मंत्र है, हिरण्यगर्भ प्रजापति ऋषि हैं। वाक सूक्त 10-125 8 मंत्र है, वागम्भृणी ऋषि है, इसमें आध्यात्मिक मंत्र है। हिरण्यगर्भ सूक्त 10-121 10 मंत्र है, त्रिष्टुप छंद। नासदीय सूक्त 10-129 7 मंत्र, ऋषि प्रजापति परमेष्ठी हैं। दार्शनिक सूक्त है, सृष्टि उत्पादक विषय है। अग्नि सूक्त 1-1-9 मंत्र, ऋषि है मधुचंदा विश्वामित्र, देवता अग्नि, छंद गायत्री। वरुण सूक्त 1-25-21 मंत्र, सुनासेक विश्वामित्र ऋषि हैं। सूर्य सूक्त 1-125 7 मंत्र, उषा सूक्त 3-61 7 मंत्र, गाथिनो विश्वामित्र ऋषि हैं, उषा देवता, त्रिष्टुप छंद। पर्जन्य सूक्त 5-83 10 मंत्र है, भौमो अत्रि ऋषि ही, पर्जन्य देवता, त्रिष्टुप जगति, अनुष्टुप छंद है। अक्षकितव सूक्त 10-34 10 मंत्र, कवश ऐलुस ऋषि हैं, त्रिष्टुप तथा जगति छंद है। तो ये 12 सूक्त पढ़ने हैं। 12 सूक्तों का मंत्र, क्रम संख्या, विशेष कुछ बात जानेंगे। अब ऋग्वेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनका अध्ययन कर लेते हैं। सबसे बड़ा मंडल प्रथम है और 10वां, दोनों का समान सूक्त है 191-191। सबसे छोटा मंडल द्वितीय है। प्रथम मंडल 10वां मंडल के सूक्तों की संख्या समान है। 8वें मंडल में 11 खिल सूक्त हैं जो 49 से 59 तक हैं। इसमें 80 मंत्र मिलते हैं। 2 से 7 तक के मंडल को वंश मंडल कहते हैं या परिवार मंडल कहते हैं। प्रथम मंडल और 10वां मंडल अर्वाचीन है। सर्वाधिक अर्वाचीन मंडल 10वां है। 9वां मंडल के सोम या पौमान कहते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल का ऋत्विक जो है उद्गाता है या विशेष है। 9वें मंडल को छोड़कर और सभी मंडल का ऋत्विक जो है होता है। ऋग्वेद में 24 मंत्र दृष्टा ऋषिकाएँ हैं, अथर्ववेद में 5 ही हैं। ऋग्वेद में छंदों का विधान देखते हैं तो ऋग्वेद में 20 छंदों का प्रयोग हुआ है, उसमें भी सर्वाधिक 7 छंदों में प्रयोग हुआ है जो क्रमशः गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। इनका अक्षर संख्या भी 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 यानी 4-4 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा। सर्वाधिक प्रयोग 3 छंदों में मिलता है। 7 में भी सर्वाधिक प्रयोग 3 छंदों में मिलता है, त्रिष्टुप, गायत्री, जगति। तो यहाँ तक ऋग्वेद का सामान्य परिचय हुआ। इस वीडियो में मात्र यहाँ तक रखते हैं। तो आप सभी का संस्कृत विद्योपार्जन स्थान संस्कृत एकेडमी में पक्षतः भवतां समेषां धन्यवादाः। आप सभी को धन्यवाद। पुनः मिलेंगे। जय सोमनाथ।